तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी मिड टर्म एग्ज़ाम सेशन 2023-24 के पेपर को विद सॉल्यूशन। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं, दोनों शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग की, सभी के सभी पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हो और तैयार कर सकते हो। अपने स्कोर भी चेक कर सकते हो, तो कर लेना। सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। खंड का आपका अपठित बोध है, ठीक है। गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आप गद्यांश को पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है? का ऑप्शन है आधुनिक तकनीकी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, बिल्कुल सही। खा ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी के दुरुपयोग के कारण, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर का है मारण अस्त्रों का विशाल भंडार तैयार करने के कारण, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन राइट है, इसलिए लगेगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड है मारण अस्त्रों का भंडार दिन प्रतिदिन विशाल क्यों होता जा रहा है? तो का ऑप्शन है अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन थर्ड है कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं हैं? जो प्रकृति का संरक्षण करने को उद्यत हैं, ये तो परेशान हैं। जो नई नई खोजें करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ये भी परेशान हैं। जो देशवासियों की संपन्नता को अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, ये भी परेशान हैं। जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, बाकी सब हैं। क्लियर है। अगला, आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर आपका मनुष्य चिंता मुक्ति हुआ, बिल्कुल नहीं। संसार अध्यात्म सुख की ओर उन्मुख हुआ है, बिल्कुल नहीं। आपसी सहयोग बढ़ गया है, बिल्कुल नहीं। आपसी प्रतिद्वंदिता तेज हो गई, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका घ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? महाविनाश की ओर अग्रसर मानव, बिल्कुल सही है, ये आपका राइट है, ठीक है। बाकी आपका ये तीनों रॉन्ग है, ठीक है। अगला देखो, दीर्घजीवी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, ठीक है। ये तीनों रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते संसाधनों ने मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनाने में विशेष भूमिका नहीं निभाई? क्या बनाने में? तो निरोगी गलत जवाब, सुसंस्कृत गलत जवाब, दीर्घजीवी गलत जवाब, निश्चिंत, ठीक है। तो यहाँ पर आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया? प्रदूषण में वृद्धि, इसे किया। मानव जाति के लिए खतरा उत्पन्न करना, इसे भी किया। विकास के नाम पर उत्पादन की अंधी दौड़ शुरू करना, ये भी किया। लोगों को स्वार्थ रहित कर देना, ये नहीं किया, ठीक है। घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकसित राष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब। बाकी ये तीनों रॉन्ग हैं, ठीक है। अगला, किस श्रेणी के लोग संसार के भावी विनाश को लेकर आशंकित हैं? तो धनी लोग, गलत जवाब। निर्धन लोग, गलत जवाब। संवेदन शून्य लोग, गलत जवाब। यहाँ पर ग ऑप्शन हो जाएगा, संवेदनशील लोग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पद्यांश होगा, पद्यांश को पढ़कर आंसर देने होंगे, 8 नंबर का होगा। तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आकाश में घना कोहरा क्या है? तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना, ठीक है। का ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। अगला,
सूर्य का देखना कैसा है, तो व्यर्थ है। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला, सड़क पर कीचड़ बिछी होना किसका प्रतीक है, तो वर्षा का नहीं है, तरक्की का नहीं है, असामान्य व्यवहार का नहीं है, भ्रष्टाचार का है। ठीक है, का ऑप्शन राइट है। अगला, संसद में पक्ष प्रतिपक्ष का क्या रिश्ता है, चिल्लाने का गलत जवाब, आंतरिक संबंध का गलत जवाब, दिखावट का गलत जवाब, बोलने भर का। ठीक है, का ऑप्शन हो जाएगा। अगला, लोगों की नसों में खौलते रक्त को क्या बताया गया है, क्षणिक उत्तेजना, बिल्कुल सही, बाकी तीनों रोंग हैं। ठीक है। अगला, हर घाट पर किसकी व्यवस्था हो गई है, हर घाट पर किसकी व्यवस्था हो गई है, पानी की नहीं, लड़ने की नहीं, किसी की भी नहीं, नहीं, यहाँ पर लेन देन की है, खा ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेपथ्य में किसकी संभावना जताई जा रही है, तो रिश्वतखोरी की, यही आपका राइट है, बाकी तीनों रोंग है। ठीक है। अगला, कदर कीचड़ में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान देखो, का एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीनों रोंग है। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प हमें चुनकर आंसर देने हैं। पहला, निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है, तो क्या रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, कार, तो यहाँ पर अखबार, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानते तो अखबार किस काम का होगा। ठीक है। अगला, लिखित भाषा का विस्तार है, तो लिखित भाषा का विस्तार जो है बच्चों मुद्रित माध्यम है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला, रेडियो कैसा माध्यम है, तो रेडियो श्रव्य है, इसे केवल हम सुन सकते हैं। ठीक है। दृश्य मतलब देखना, ये नहीं है, दृश्य श्रव्य का मतलब इसमें टेलीविज़न आएगा और ये नहीं है, तो यहाँ पर खा ऑप्शन राइट है। अगला, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित है, तो उल्टा पिरामिड शैली, ध्यान रखना, याद कर लेना, गा ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रोंग हैं आपके। ठीक है। अगला, इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो बच्चों इस समय चल रहा है तीसरा दौर। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। ठीक है, तीसरा दौर इस टाइम पर चालू है, ध्यान रखना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका काव्यांश होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़ना, आंसर देने होंगे पढ़कर, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है भाग्यहीन कौन है, तो भाग्यहीन है कवि, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला क्वेश्चन, पुत्री सरोज निराला जी के लिए क्या थी, तो एकमात्र सहारा थी। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है, तो खड़ी बोली है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला, कवि का पूरा जीवन कैसा रहा, तो दुखमय था। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला, शीत के से शतदल में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, बाकी तीनों रोंग हैं। अगला क्वेश्चन फिर से गद्यांश होगा, गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे, तो गद्यांश को आप पढ़ लेना, डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है। पहला क्वेश्चन, बालक की दशा में क्या परिवर्तन हो रहा था, मुख पर विलक्षण रंग आ रहे थे, बिल्कुल सही, हृदय में भावों की लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल सही, आँखों में भावों की लड़ाई की झलक थी, बिल्कुल सही, तो तीनों सही हो गए, तो लगा दोगे उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला, बालक ने इनाम में क्या मांगा था, 100 रुपये, गलत जवाब, पुस्तक गलत जवाब, खिलौना गलत जवाब, लड्डू मांगा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से अवतरित है, बालक बच गया, का ऑप्शन, बाकी तीनों रोंग है। अगला,
अगला क्वेश्चन, बालक के लड्डू मांगने से कौन निराश हो गया था? तो पिता सही जवाब, अध्यापक सही जवाब, दर्शक गलत जवाब। तो का और खा दोनों है तो घा लगा दोगे, का और खा दोनों। ठीक है। अगला, लड्डू मांगना किसका प्रतीक है? तो बच्चे के मन की पुकार का ऑप्शन राइट है, बाकी तीनों रॉन्ग है। ठीक है, आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन 6 का, सूरदास किसमें विश्वास रखता था? प्रतिशोध लेने में गलत जवाब, रोने धोने में गलत जवाब, सभी में हो नहीं सकता, क्षमा करने में। ठीक है, गा ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूरदास के चरित्र से हमें क्या सीखने का अवसर मिलता है? धन संग्रह गलत जवाब, सहयोग गलत जवाब, चुप रहना गलत जवाब, दृढ़ता, घा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन है, सूरदास में निर्णय लेने की क्षमता है, बिल्कुल सही। कारण, सूरदास शरीर से लाचार हैं, ये भी सही है। लेकिन सूरदास में निर्णय लेने की क्षमता है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो कथन है सही है, किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन है कारण आर सही व्याख्या करता है, गलत जवाब। कथन है सही है, आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत जवाब। कथन है गलत है, ये भी गलत जवाब। कथन है सही है, किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं है, सही जवाब। यहाँ पर घा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। कारण, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति उससे शीघ्र उबर जाता है, बिल्कुल सही। उबर जाता है अगर निर्णय लेने की क्षमता होगी तभी। तो यहाँ पर कारण कथन की सही व्याख्या है, तो लगा देंगे का। कथन है सही और कारण आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे देखो, मिलान करना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोइयाँ जलपुष्प है, पहले हो गया क्या, चौथा। ठीक है, हरि श्रृंगार ये है शरद ऋतु, दूसरे का दूसरा हो गया, दूसरे का दूसरा। नीम के फूल ये चेचक, तीसरे का पहला। ठीक है, और उसके बाद में जो बच गया चौथा हो गया, डियर पार्क बत्तख। ठीक है ना, चौथे का तीसरा। तो पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। नीचे से ऑप्शन देखो, तो पहले का चौथा पहला ही मिल गया, बाकी ये पहले में दूसरा ये भी गलत हो गया, पहले में तीसरा था ये भी गलत है, पहले में दूसरा ये भी गलत है, तो ये आपका राइट हो गया। ठीक है, अगला, पहले बादल आते हैं फिर गड़गड़ाहट शुरू होती है, से तात्पर्य है। तो बिस्कोहर में वर्षा आने से पहले ऐसा होता है, खा ऑप्शन राइट है, बिल्कुल ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। अगला, बेर के फूल में एक अजीब तरह का नशा होता है, क्योंकि इसे सूंघकर ततैया के डंक के जहर से बचा जा सकता है, यही कारण है। ठीक है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, अगला, अब यहाँ पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, 5 नंबर का कोई एक टॉपिक पर आपको लिखना है, तो आपको बना के लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 60 शब्दों में आंसर देना होगा, कोई 2 करने होंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, पूरे पेपर के सॉल्यूशन को कमेंट में पेस्ट करूँगा, लिंक ओपन करके देख सकते हो। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका जो होगा ये भी क्वेश्चन आंसर ही होगा। ठीक है, फिर एक काव्यांश होगा, सब प्रसंग व्याख्या करना होगा, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, 6 नंबर का होगा, चॉइस होगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर आगे आपको गद्यांश मिलेगा, गद्यांश की भी सब प्रसंग व्याख्या करनी होगी। ठीक है, चॉइस मिलेगी, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला। फिर अगला क्वेश्चन आंसर होगा, कोई एक करना होगा। ठीक है, तो टोटल इतना ही था, बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कमेंट को चेक कर लो, लिंक सबसे ऊपर मिलेगी, ओपन करके पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखकर आप तैयारी कर सकते हो, तो कर लेना। ठीक है, और इसी प्रकार जितने पेपर आपके हुए सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट को चेक कर लो, वहाँ से अपने स्कोर चेक कर सकते हो, तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।